कपूर की फिल्म थार देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म की कहानी, फिल्म का रिव्यू और जाने कहाँ देखे इसे फ्री में। हमारे देश में विदेशों से प्रभावित होकर फिल्में बनाना कोई नई बात नहीं है। अमेरिका में काउबॉय यानी चरवाहों की जिंदगी पर बनी फिल्में, जिन्हें वेस्टर्न कहा जाता है, 100 सालों से भी ज़्यादा समय से बनाई जाती रही है। वेस्टर्न फिल्मों का इतिहास बहुत पुराना है और अब उस तरह की पृष्ठभूमि विकास की वजह से कुर्बान हो चुकी है। यदि अब उस बैकग्राउंड पर फिल्में बनती है तो उसी न्यू वेस्टर्न माना जाता है। काउबॉय या वेस्टर्न फिल्मों में एक श्वेत शख्स को दिखाया जाता है जो घोड़े सवार था, बंदूक और रिवॉल्वर चलाता, बड़ी सी हैट और ऊंचे एंकल वाले जूते पहनकर किसी मैक्सिन या दक्षिण अमेरिका कस्बे में पहुंच जाता था। लूटमार कर वर्चस्व के लिए गांव के बाहुबली से भिड़ जाता था और अंत में सबको मारकर गांव की गोरी को उठाकर अपने साथ ले जाता था। गांव की कहानी हमारे देश में भी तकरीबन ऐसी ही रहती है और जमींदारों के खिलाफ कोई एक परदेसी जाबाज आकर गांव की रक्षा करता था। अगर ठीक से याद करें तो भारत की सबसे सफल फिल्म शोले भी एक वेस्टर्न अंदाज की ही फिल्म थी। इसी कड़ी में चाइना गेट, मेरा गांव मेरा देश, खोटे सिक्के, यतीम बंटवारा, गुलामी और ढेरों इसी अंदाज की फिल्में बनाई गई हैं। भारत में इस शैली की फिल्में अधिकांश राजस्थान की पृष्ठभूमि पर बनाई गई है या फिर कुछ फिल्में चंबल के बिहड़ या उत्तर प्रदेश के गाँव में बसी हैं। राजस्थान में मरुस्थल, गरीबी और जमींदार राजा महाराजा अभी भी मिल जाते हैं, तो इस अंदाज की फिल्में अभी भी बनाई जा सकती है। एक लंबे अरसे के बाद थार नाम की एक फिल्म हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई, जो कि न्यू वेस्टर्न शैली की भारतीय फिल्म है। राजस्थान के रेगिस्तान इलाके थार में हिंदुस्तानी पाकिस्तान की सरहद पर एक गाँव जहाँ बड़ी दूर दूर बने कच्चे घर है, एक पुलिस थाना है, बस स्टैंड और एक ढाबा और कई सालों से उसी थाने के थानेदार के तौर पर काम करता इंस्पेक्टर सूरेखा सिंह है। पूरा इलाका रेगिस्तान है। लोग अपनी बकरियां चराने गांव के बाहर तक जाते हैं और कुछ लोग गांव के बाहर जाकर मजदूरी करते हैं। एक दिन एक शहरी बाबू सिद्धार्थ आता है, कुछ लोगों को शहर में काम के लिए ले जाता है और उनमें से एक की पत्नी के साथ संबंध बना लेता है। जैसे जैसे रेगिस्तान की धूल उड़ती है, पता चलता है कि यह शहरी बाबू इन लोगों को टॉर्चर करके किले में लटका कर मार रहा है। पुलिस पीछे पड़ती है, लेकिन बीच में आ जाते हैं अफीम के तस्कर, जो पुलिस वालों पर गोलियां बरसाते हैं। जैसे तैसे अनिल कपूर किले तक पहुंचता है। हर्षवर्धन तब तलक फातिमा के साथ गांव से फरार होकर उसी किले में होते हैं। अनिल हर्षवर्धन से सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन 3 कत्ल कर चुके हर्षवर्धन को फातिमा अपने पति की हत्या करने के लिए गोली मार देती है। फ्लैशबैक में हर्षवर्धन की कत्ल करने की वजह दिखाई जाती है। बदले की कहानी और बलात्कार के बदले में हत्या की असलियत है। कुछ नया नहीं है, लेकिन इस फिल्म में सबसे खूंखार है इसका कैमरा। शाहदेव दुबे ने रेगिस्तान की उड़ती हुई धूल से लेकर अंधेरे किले में टॉर्चर के दृश्य बहुत ही विभत्स तरीके से फिल्माए हैं। हर्षवर्धन से तो नहीं, लेकिन टॉर्चर होते हुए देखकर अपने आप ही डर सा लगने लगता है। सुदूर रेगिस्तान के एक कोने में एक मरे हुए भैंसे की लाश भी एक अजीब माहौल पैदा करती है। वैशीपन में जब बाल्टी में भूखा चूहा रखकर बाल्टी छाती पर बांध दी जाती है या तेज खंजर से कान काट दिए जाते हैं, कुल्हाड़ी से छाती चीर दी जाती है, तो जुगुत्सा नहीं डर लगता है। हर दृश्य में और भयावह माहौल पैदा करने के लिए अजय जयंती का संगीत भी जोड़ीदार है। उभरते हुए संगीतकार अजय ने वायलिन की मदद से एक भूतिया मसान का माहौल तैयार किया है। आने वाले समय में अजय से काफ़ी उम्मीदें हैं। अनिल कपूर का काम जोरदार है। 25 साल तक एक ही थाने में, वो भी बॉर्डर पर बसे रेगिस्तान के एक थाने में इंस्पेक्टर की हैसियत से काम करते रहना और अपने वरिष्ठ अधिकारी की महत्वाकांक्षा के सामने सर झुकाने वाले पुलिस का रोल अनिल कपूर ने कमाल का किया है। पत्नी से प्रेम भरी झिड़कियां खाते मातहत भूरे के साथ उनकी ट्यूनिंग अद्भुत है। हर्षवर्धन अपने पिता के पासंग भी नहीं है। उनकी आंखों में अभी खौफ पैदा करने वाली भावनाओं ने जन्म नहीं लिया है। सुख सुविधापूर्ण माहौल में पले बड़े हर्षवर्धन को अभी भावनाओं को कोई अनुभव नहीं है। संभव है उनके रेफरेंस पॉइंट भी कमजोर है। हर्षवर्धन से कतई डर नहीं लगता, नहीं वो फातिमा के साथ रोमांटिक रोल ठीक से कर पाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों में हवस भी बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड लगती है। उन्हें शहर के आदमी का किरदार निभाना चाहिए। इस रोल के लिए उन्हें और इंतजार करना चाहिए था। फातिमा सना शेर का रोल ठीक है, उनके बांझ होने के बिंदु को बड़ी ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया है और क्लाइमैक्स से भी उनका शॉट अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिद्धेश कौशिक चैंपियन है, इसके लिए छोटे से रोल में भी छाप छोड़ना में माहिर है। बाकी कलाकार अपने अपने रोल में ठीक है, कोई एक चरित्र उभर के नहीं आता है। कहानी की डिमांड भी कुछ ऐसी ही है। निर्देशक राज सिंह चौधरी को अभिनय करते हुए सभी ने देखा है। अनुराग कश्यप की फिल्म गुलाल में उन्होंने दिलीप सिंह मीणा की मुख्य भूमिका अदा की थी। थार उनकी दूसरी निर्देशित फिल्म है। इसके पहले वो शादिस्त नाम की एक कॉमेडी निर्देशित कर चुके, लेकिन ज़्यादा चर्चा में नहीं आई। राज ने अनुराग कश्यप के साथ कुछ फिल्में लिखी भी है, जैसे नो स्मोकिंग और गुलाल। किस्सा ये भी है कि राज सिंह को अनुराग ने लिखने का या अभिनय करने का कोई पैसा नहीं दिया है, तो अनुराग इस फिल्म में राज के साथ बतौर लेखक जुड़े और स्क्रीन प्ले लिखने में मदद। अनुराग ने पिछले साल एके वर्सेस एके नाम के नेटफ्लिक्स फिल्म में अनिल और हर्षवर्धन के साथ काम किया हुआ है, तो उनकी रेंज का अंदाजा अनुराग को पहले से ही था। एडिटिंग के लिए भरोसेमंद आरती बजाज को लिया है, जिन्होंने अनुराग, इम्तियाज अली, तिग्मांशु धूलिया और इन्हीं की मंडली के राज
कुमार गुप्ता की लगभग सभी फिल्में एडिट की है। फिल्म इसीलिए धीमी रफ्तार के बावजूद एकदम कसी हुई है। अगर हिंसा से डरते हैं या स्क्रीन पर विभत्स दृश्य नहीं देखना चाहते हैं तो थार के रेगिस्तान का सफ़र तो मत ही करिए। लेकिन अगर अनुराग कश्यप की फिल्मों से तबीयत बदलती है तो मान के चलिए राज सिंह चौधरी भी जोड़ के निर्देशक है और इसीलिए थार ज़रूर देखिए। वही बात करी जाए इस फिल्म की OTT रिलीज़ को लेकर तो फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दी गई है। अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।